स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में मैंने सेट थ्योरी के बारे में बात किया था कि सेट थ्योरी क्या होता है और सेट के डेफिनेशन एंड सेट के क्या क्या टाइप्स है उसके भी मैंने डेफिनेशन क्या करे थे बता दिए थे। आज जो हम बात करने वाले किसके बात करना है, सेट के ऑपरेशंस के बारे में। जो सेट होता है वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेट जो है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कितने ऑपरेशन? दो ऑपरेशन। फर्स्ट है जो यूनियन, सेकंड है क्या? इंटरसेक्शन। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन। जो यूनियन का साइन होता है वो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरसेक्शन का साइन होता है जस्ट अपोजिट, यू के जस्ट अपोजिट उल्टा यू, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दो साइन होते हैं। अब यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इसका मतलब समझते, ठीक है। तो यूनियन, कोई भी चीज यूनियन, तब देखो यूनियन का मतलब पहले तो होता है जोड़ना, ऐड करना। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ना, ऐड करना। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब? कॉमन निकालना, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यूनियन के लिए, देखो यूनियन तब होगा, मतलब ऐड कब होगा भाई? जब दो सेट होंगे ना। अब यहाँ पे हम सेट बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे हैं ना, सेट का यूनिट पड़े तो सेट की बात करेंगे। तो ठीक है, सेट के बारे में छोड़ दो। जब आप किसी चीज को बोलते हो कि जोड़ना है या ऐड करना है, तो क्या एक ही एलिमेंट क्या ऐड करते हो? नहीं। कैसे करते हो? नंबर ऑफ दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट या एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा कोई भी चीजें, एक से ज्यादा वस्तुएं, इसी को तो ऐड करते हो ना। तो एक को तो ऐड करेंगे नहीं, कितने को ऐड करते हैं? एक से ज्यादा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यूनियन। यूनियन कब होगा? जब कोई, मान लो दो सेट ले लेते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं हो सकता। दो से कम होगा तो वो ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं यूनियन के लिए कि मान लेते हैं यूनियन वो तब होगा जब कोई दो सेट, द यूनियन ऑफ अ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। कोई दो सेट है, पहला सेट क्या है? ए है, दूसरा सेट क्या है? बी। कोई दो सेट है जिसका पहला सेट का नाम ए है, दूसरा सेट का नाम बी है, तो उसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी। लिखना है दो चीज को यूनियन करें तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, ठीक है। जब तीन चीज को यूनियन करना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। चार चीज को करने रहेगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो सेट है वो कितने भी हो सकते हैं लेकिन दो से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो वो यूनियन होगा ए यूनियन बी। तो हमने दो सेट लिया तो क्या होगा? ए यूनियन बी होगा, क्योंकि बीच में क्या कर रहे हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़ना, जोड़ रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है। तो वो यूनियन होने की कंडीशन क्या क्या होगी, ये देखो। यूनियन ए यूनियन बी तब होगा, क्या? ए यूनियन बी तब होगा जब कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट क्या है? एक्स है। वो एलिमेंट एक्स में बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? बी में। मतलब वो एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा और वही एक्स एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? बी में। जो बीच में साइन दिया है किसका दिया है? और का। और का मतलब क्या होता है? अथवा, मतलब या अथवा, है ना। इसका मतलब ये देखो, और यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है ना उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। यहीं पे आप गलती करते हो, यहीं पे आप क्या करते हो? मिस्टेक करके आते हो, फिर पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको सबसे मेन चीज जो समझना है ये और यहाँ पे जो एंड लिखा है उसका साइन। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ए है और ये कोई दूसरा सेट क्या है? बी। मान लो ए में कोई वन एलिमेंट है और बी में कोई क्या एलिमेंट है? कोई दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें वन है, इसमें टू है, तो भाई वन और इसमें का टू दोनों तो ऐड होगा ना। तो क्या हो जाएगा? वन और टू दोनों आएगा। लेकिन यहाँ पे वन में अलग एलिमेंट है, सेकंड में अलग एलिमेंट है, तो दोनों ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए क्या आया? और। इसका मतलब ये है क्लियरली, कोई एक्स, एक एलिमेंट एक्स में एक्स है जो किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। तो वो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में। तो बीच में साइन क्या है? और का। इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो ए में होना चाहिए या तो किस में होना चाहिए? बी। और का मतलब क्या होता है? या ना। तो कोई सेट ए जो एक्स है उसका एलिमेंट क्या है? एक्स। तो एक्स जो है वो किसी सेट ए में होना चाहिए या तो वो किसी सेट किस में होना चाहिए? बी में। अगर वो दोनों में है तो भी वो एक ही बार काउंट होगा। अगर दोनों में है तो भी क्या होगा? वो एक ही बार काउंट होगा। तो बीच में कौन सा साइन है? और। मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, एक सेट ए है और ये सेट ए है और ये सेट मेरा है क्या? कोई बी, जिसमें एलिमेंट है आपका टू। यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट क्या है? टू। तो जब मुझे दोनों को जोड़ना है तो क्या करूंगी? वन, वन भी आएगा ना इसका, और इसका क्या आएगा? टू, तभी तो ऐड होगा ना। इसका वन और इसका क्या? टू आ रहा है। तो इसमें ये x है ना और ये भी क्या है? कोई x है। तो ये x क्या इसमें है? नहीं है ना वन। और क्या ये टू इसमें है? नहीं है।
मतलब क्या, दोनों में अलग अलग भी एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, चलेगा, ऐड होगा। आगे समझ में, इसीलिए यहाँ पे और का साइन है। ये x जो है सेट, वो किस में होना चाहिए, x जो एलिमेंट है वो किसी सेट A में होना चाहिए, या फिर वो x कहाँ होना चाहिए, B में। कोई एक जगह भी रहेगा तो चलेगा, और दो में भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में आ जाओ। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट A एंड B। कोई दो सेट लेते हैं, पहला A दूसरा B, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन में, A इंटरसेक्शन B डिनोट करेंगे। क्लियर। A इंटरसेक्शन B, तो वो कोई एलिमेंट x है, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, x जो बिलोंग करना चाहिए कहाँ, A में, एंड x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, B में। एंड का मतलब क्या होता है, और क्या होता है एंड का मतलब, और। तो x जो है वो A सेट में भी होना चाहिए, वही सेम x कहाँ होना चाहिए, B में। मतलब समझ में आ रहा है, अगर कोई सेट A है जिसमें मैंने वन एलिमेंट लिया है, तो वो सेट B में भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो सेम एलिमेंट। आ रहा है समझ में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। दो एलिमेंट है तो जो एलिमेंट A में है वही सेम एलिमेंट कहाँ होगा, B में, तभी तो कॉमन निकलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है एडिशन। यूनियन का मतलब क्या होता है, एडिशन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, हम वैल्यूज को इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, और यूनियन में क्या करते हैं, वैल्यूज को जोड़ देते हैं। क्लियर है, ये यूनियन के डेफिनेशन है, और ये किसके डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन में दो ही एलिमेंट या दो ही सेट लो। इंटरसेक्शन और यूनियन में नंबर ऑफ सेट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वन नहीं हो सकती। कितने नहीं हो सकते, वन। यहाँ पे हमने दो सेट लिए, ए और बी, हो सकता है ए बी सी ले, हो सकता है 4 एलिमेंट ले, 5 एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट या सेट हो सकते हैं। जो हम सेट के अंदर ही तो एलिमेंट लेंगे ना, सेट के अंदर एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे हमने जो सेट लिया है, दो सेट लिया है, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, कितने भी सेट ले सकते हैं। तो हम सेट के नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे अलग अलग। ठीक है, कोई भी सेट को हम सेम नाम नहीं देने वाले। क्लियर। इसके हम क्वेश्चंस करते हैं आप। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि इसके क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम यूनियन के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि यूनियन के क्वेश्चन क्या होते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। पहला, ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 5 7 और 9 है। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 5 7 9। कोई सेट बी है जिसमें आपके एलिमेंट है 1 3 9 और 18। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। अब मैं बोल रही हूँ इन दोनों का आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना है तो यूनियन का साइन लगाना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए सेट की वैल्यू 1 2 5 7 और 9। बी यूनियन का साइन है, यूनियन कर रहा है ना यहाँ पे, तो यूनियन का साइन आ गया। ठीक, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या है, बी। बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 3 9 और 18। बी सेट यही है ना, ये सेट ए की वैल्यू है, ये सेट किसकी वैल्यू है, बी की। अब मुझे क्या करना है, यूनियन करना है, ए यूनियन बी करना है। तो आप क्या करोगे, पूरे को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है कि नहीं है। तो दोनों 1 क्या हो जाएगा, 1 टाइम ही लिखाएगा। क्यों 1 टाइम ही लिखेंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि देखो आप सेट में पढ़े होगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। अगर मैं 1 और 1 को दोनों का 1 1 लिख देती हूँ तो वो तो रिपीट हो गया, तो ये सेट ही नहीं बना। बना क्या, सेट नहीं बना। इसका मतलब आप क्या करोगे, दोनों में से एक ही एलिमेंट को लिखोगे। मतलब दोनों का सेम एलिमेंट है तो वो 1 टाइम लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 भी आएगा। यहाँ पे क्या है, 3 है, देन यहाँ पे क्या है, 5, फिर क्या है, 7। अब देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, तो दोनों 9 कितने टाइम आएंगे, 1 टाइम ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 18। और मैंने इससे पहले क्या बताया था, यूनियन क्या होता है कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो जरूरी नहीं है दोनों में वही वही एलिमेंट हो। एक में भी रहेगा तो भी वो क्या होगा, यूनियन होगा। क्लियर है। अब सेम हम देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो फिर से सेट ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 सॉरी 5 नहीं है, 1 2 5 7 और है आपका 9। ठीक है,
इंटरसेक्शन का सेट, इंटरसेक्शन निकाल रहे इंटरसेक्शन का सेट। बी सेट की वैल्यूज क्या क्या है आपके एलिमेंट्स 1 3 9 और 18 है। अब हमको क्या निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन निकाल। तो कॉमन क्या निकलता है जो दोनों में होगा वही तो कॉमन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो ए इसमें भी है और ये इसमें भी है तो दोनों कॉमन निकल गया। 9 इसमें है 9 इसमें भी है तो 9 भी कॉमन निकल गया। और बाकी क्या है 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें है क्या नहीं, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो वो चीज कॉमन निकल पाएगी क्या, नहीं। कॉमन कब निकलता है जब दोनों आपके सेट में वो चीज कन्वर्ज करते हो, दोनों वो सेट में आपके क्या हो करते हो बिलोंग्स करते हो तभी निकलता है। यहाँ पे दोनों में नहीं कर रहे हैं ना, तो दोनों में जो कर रहा होगा दोनों सेट में कोई एलिमेंट सेम होगा वही क्या निकलेगा कॉमन। तो ये क्या है आपका इंटरसेक्शन और ये क्या है आपका यूनियन निकालना। ठीक है, ये तो था 2 एलिमेंट के लिए। हो सकता है कि आपको 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट के लिए दे, सॉरी ये तो 2 सेट के लिए था। हो सकता है कि आपको क्या करे 2 सेट 3 सेट 4 सेट के बारे में। तो ये 2 सेट के लिए था, आप 3 सेट के लिए देखेंगे। कितने सेट के लिए देखेंगे 3 सेट के लिए, कि 3 सेट में आपके जो यूनियन होते हैं वो कैसे निकलते हैं, जो इंटरसेक्शन होते हैं वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू लेते हैं हम ए और बी की, एक और वैल्यू ले लेते हैं सी के लिए। ठीक है, एक सी और लेते हैं। ठीक है, कोई सी है जिसकी वैल्यू 1 3 5 10 20 12 है। ठीक है, इतना ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू होगी 3 सेट, ए सेट बी सेट और सी सेट। कितने सेट हो गए सेट सी 3, वो ए बी और सी। अब मैं बोल रही हूं आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप क्या करोगे तीनों सेट को लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा ए सेट ए की जो वैल्यूज है क्या हो जाएगी 1 2 5 7 और 9। फिर किसकी साइन है यूनियन, तो या आप यूनियन लगा दो। फिर क्या है बी, बी सेट के एलिमेंट 1 3 9 और 18। फिर से कौन सा साइन है यूनियन, लगा दो यूनियन। फिर कौन सा सेट है सी, सी में जो एलिमेंट्स है लिखो 1 3 5 10 और 12 इतने हैं। ठीक है, हमने तीनों सेट को लिख लिया, लिख लिए कि नहीं लिखे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो ए सेट बी सेट और टी सी सेट, तीनों सेट को क्या करेंगे बेटा यूनियन है तो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐड करते हैं, चलो 1 1 इसमें भी है इसमें भी है और उसमें भी। तो 1 कितने टाइम लिखाएगा एक ही टाइम। आया समझ में। 3 सेट हो 4 सेट हो 5 सेट हो, अगर वो चीज सभी में है तो वो केवल एक ही टाइम लिखते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे है क्या नहीं, वहां पे भी नहीं है। तो 2 तो आने वाला ही है क्योंकि यूनियन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में रहता तब नहीं आता है ना। 5 लेकिन यहाँ पे 3 भी है, 3 देखो इसमें भी और इसमें भी, तो भी 3 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 5 इसमें है और इसमें भी है, लेकिन कितने टाइम लिखेंगे 1 टाइम। फिर आप क्या है वैल्यू क्या 7। उसके बाद है क्या 9, 9 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो 1 टाइम ही 9 लिखेंगे। अगेन जाओ 18 10 12। सेट जो है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। सेट है वो किसको फॉलो नहीं करता सीक्वेंस को। देखो अगर आप यहाँ पे 1 लिखना भूल गए तो आप 1 को लास्ट में भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 18 इसका लिख दिया, उसके बाद 10 और 12 लिखा, इसका 10 और 12। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हो। देखो जैसे कि मैं ये 2 यहाँ पे लिखना भूल गई, गलती से मैंने 2 लिखना भूल गया, तो क्या कर सकती हूँ मैं 2 पीछे लिख सकती हूँ। 2 पीछे का मतलब है यहाँ पे ऐसा 2 करके डाल के लिख सकते हैं। क्योंकि सेट किसको फॉलो नहीं करता सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, कि आपका नंबर ऑफ सीक्वेंस एकदम सही होना चाहिए। सेट किसको फॉलो करता है कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो मेन रहते हैं, कि सेट के जो एलिमेंट्स है वो सही होने चाहिए। आगे क्लियर समझ में। ठीक है, ये किसके लिए था यूनियन। अब सेम इसी का हम क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फिर से वैल्यू पुट अप सेट ए की वैल्यू 1 2 5 7 9। फिर से इंटरसेक्शन, फिर से वैल्यू क्या बी, बी के लिए क्या 1 3 9 और 18। फिर से इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारी क्या है, सी की वैल्यू है हमारी 1 3 5 10 और 12 इतनी है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमको क्या करना है इंटरसेक्शन। क्या करना है बेटा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझते हो कॉमन निकालना। तो तीनों में जो, अब देखो ए बी सी 3 सेट है ना, तो तीनों में जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या निकलेगी कॉमन।
इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है कि नहीं है? तो हमारा कॉमन क्या आएगा 1। इसके बाद देखो इसमें 2 है, इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है तो 2 तो आएगा ही नहीं। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, उसमें है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए। तीन सेट देख रहे हैं तो तीनों में वो चीज होना चाहिए, तभी वो कॉमन निकलेगा। 5 इसमें है क्या? नहीं, इसमें है। 9 7 इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है। 9 इसमें है लेकिन उसमें भी नहीं है। तो कॉमन क्या क्या निकला? सी पॉजिटिव 1। क्या क्या निकला? 1। देखो 9 इस दोनों में है लेकिन एक में नहीं है, तो कॉमन कब निकलेगा? जब वो चीज तीनों में होगा। तो यहाँ तीनों में होने वाली क्या है? सी पॉजिटिव 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हुआ। अब एक और क्वेश्चन लेके, इसी क्वेश्चन में से देखो यहाँ पे जो कहीं पे ब्रैकेट ब्रैकेट दिया था क्या? नहीं दिया था ना। ए यूनियन बी यूनियन सी दिया था, कोई ब्रैकेट दिया था क्या? नहीं। जब ब्रैकेट दिया हो तो क्या करना है? ये देखो यहाँ पे तो सिंपल सी चीज तो हमने तीनों को देख करके सॉल्व किया। अब जब आपको ब्रैकेट दे करके सॉल्व किया हो तो आप कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ब्रैकेट वाला करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम उस चीज को करते कैसे हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी ऐसा दिया है। तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन किसके साथ करना है? सी के साथ। तो ए बी सी की वैल्यू लिखो। चलो ए साइड की वैल्यू क्या है? 1 2 5 7 और 9 है। बी की वैल्यू क्या है? देखो अब साइन किसका है? यूनियन का। और इसके पहले ब्रैकेट का साइन था कि नहीं था? तो ब्रैकेट का साइन, सेट ए की वैल्यू यूनियन सेट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 3 9 और 18 ब्रैकेट क्लोज हो गया ना बी पे। फिर से क्या है? साइन यूनियन का। और फिर से वैल्यू किसकी लिखेंगे? सी सेट की। तो सी सेट की वैल्यू 1 3 5 10 और 12 हो गया। क्लियर है? अब हमको सॉल्यूशन करना है, वो बहुत ध्यान से करना है। ए बी का सॉल्यूशन पहले करेंगे। ए बी में जो आंसर आएगा क्या करेंगे? सी के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो ब्रैकेट, अब इसको यूनियन करना है ना। यूनियन करना मतलब क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 दोनों में 1 है, 1 2 3 5 7 9 और 18 यही आएगा ना पूरे को ऐड करने पर। ठीक है, फिर इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अब यूनियन इसको लिखेंगे एज इट इज 1 3 5 10 और 12। ये सी की वैल्यू तो एज इट इज आएगी ना भाई, सी की वैल्यू एज इट इज आएगी। अब ए बी और सी को क्या करेंगे? फिर से ऐड। ये ए बी की वैल्यू क्या थी? ये जो आई ना, दोनों बस को तो हमने ऐड किया ना। अब इन दोनों इसका किसके साथ ऐड करेंगे? सी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 7 9 10 12 और आपका हो जाएगा 18। पूरी वैल्यू को क्या कर दे? ऐड करके लिख दिए। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, अब सेम ये चीज यहाँ पे ना दे करके आपको ऐसा दिया होता तो क्या करते? बी और सी को पहले सॉल्व करते। किसको? बी और सी को पहले सॉल्व करते। तो बी और सी को सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आता उसका किससे करते? ए से करते। आया समझ में? मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी वैल्यू वो क्या हो जाती? ये यूनियन ही रहता। बी और सी को पहले सॉल्व करते। किसको किसको? बी और सी को। तो बी और सी को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है, फिर से देख लेते हैं इसको अपन। ठीक है, देखो ए, अब यहाँ पे ए जो है वो ए एज इट इज रहेगी 5 7 और 9 ए एज इट इज है। यूनियन बीसी को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट बीसी में है ना, तो बीसी को करें। अगर वही ब्रैकेट ए बी में है तो ए बी पहले होगा, बीसी में तो बीसी पहले होगा। जो जहां ब्रैकेट पहले है, जहां ब्रैकेट है वो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है वो सॉल्व होगा। तो बीसी को जब आप ऐड करोगे तो 1 3 5 9 10 12 और क्या हो गया? 18 दिया। अब इसका और इसका क्या करेंगे? एडिशन। तो दोनों का एडिशन कर दो। तो 1 2 3 5 7 9 10 12 और 18 इतना आंसर आ गया। तो क्या आ गया? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी का ये वैल्यू आ गया। आया समझ में? अब सेम इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सेम हम किसके लिए देख लेते हैं? इंटरसेक्शन। हो सकता है कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का साइन रहता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहता, तो आप क्या करते? यहाँ पे क्या साइन लगा देते? इंटरसेक्शन का। क्या कर देते? इंटरसेक्शन का साइन लगाते। तो अब क्या हो जाता? ये वैल्यू देखो,
ए की वैल्यू बी सी, बी की वैल्यू सी की वैल्यू। अब बी सी को क्या करना है, यूनियन, तो बी सी को यूनियन किए तो इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, ए, तो ए की वैल्यू ये है, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। अब इसको और इसका इंटरसेक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालना, तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1, 2 इसमें है लेकिन उसमें है क्या, नहीं, 5 इसमें है और इसमें भी है कि नहीं है, तो वो 5 कॉमन निकल जाए। अब देखो यहाँ पे हम बी सी नहीं देख रहे क्योंकि बेटा हमारा बी यूनियन सी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, तो दोनों में से अब कॉमन जो आएगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा कि नहीं, तो ए, और इसमें भी, इसमें दोनों में 5 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आई आपकी, ये 1 5 9 एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट आए कि नहीं आए, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। सेम यही चीज जो है वो घुमा करके देता है आपको, कभी यूनियन, कभी इंटरसेक्शन, कभी इंटरसेक्शन, कभी यूनियन, तो आपको करना वही है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना वही चीज है, ठीक है। अब देखो अभी तो हमको दिया था, अब यहाँ पे ऐसा दे दे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दे दे, तो क्या करेंगे, ए बी का यूनियन करेंगे, उसकी वैल्यू सी, जो सी आएगी उसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो ए बी हमारा फिर से क्या हो गया, ए 1 2 5 7 9 हो गया, यूनियन का साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट लगा दिए, बी की साइन क्या क्या हो गई, 1 3 9 और 18, फिर से इंटरसेक्शन का साइन है, सी की वैल्यू क्या क्या हो गई, 1 3 5 10 और 12, क्या क्या, 10 और 12, 10 और 12, ठीक है। अब किसको किसको पहले सॉल्व करना है, ए और बी को, तो ए और बी को सॉल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या करना है, यूनियन, तो यूनियन करना है, तो 1 2 3 5 7 9 और 18 आ गया, फिर किसका साइन, इंटरसेक्शन का साइन, फिर इंटरसेक्शन के बाद जो सी की वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो 1 3 5 10 और 12, ठीक है। अब दोनों का फिर से क्या करोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालो, तो आपको कॉमन निकालोगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 5, बस 3 वैल्यू क्या आएगी, कॉमन आएगी। आया समझ में, तो ये हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन हुआ, क्या हुआ, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन में मैंने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताया कि आपका जब ब्रैकेट में रहेगी ये वैल्यू तो क्या होगी, ठीक है, नॉन ब्रैकेट में रहेगा तो क्या होगा, जब ब्रैकेट के साथ यूनियन रहेगा तो क्या होगा, जब ब्रैकेट के साथ इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या होगा। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या देखी, वैल्यूज देखी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पुटअप भी देखा, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा, क्रॉस में, मतलब जो ऑपरेशन ऑन अ सेट है वो यूनियन और इंटरसेक्शन ही लगेगा, जो ऑपरेशन है वो क्या लगेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन ही लगेगा, बट कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग जो ये यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे थे और सेट ले रहे थे, कोई सेट ए, कोई सेट बी, कोई सेट सी, इस सेट में क्या दे रही थी, वैल्यूज, इस भी सेट में क्या दे रही थी, वैल्यू, इस भी सेट में क्या दे रही थी, वैल्यू दे रही थी कि नहीं। अभी हमने लिखा था a इक्वल्स टू ये सेट होता है, b इक्वल्स टू जो भी आपका सेट का एलिमेंट है, c इक्वल्स टू जो भी आपका सेट में एलिमेंट है, ये लेते थे कि नहीं लेते थे, दिया था कि नहीं, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जब आपका क्वेश्चन ऐसा बोले कि कोई सेट है ए बी सी, उसमें कोई भी वैल्यू जब गिवन नहीं रहेगी तो आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं कि ये जब नहीं होता है तो कैसे होता है, क्लियर है, ओके। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका सेम, जिसमें आपकी वैल्यूज जो है वो क्या होगी, गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो जब आपकी वैल्यूज गिवन नहीं होती है तो हम क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट को लेके चलना पड़ेगा ना। तो एक क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी दी है शो, इसको प्रूफ करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी होना चाहिए और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए और यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्लियर है। तो आप प्रूफ कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। कैसे,
ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो साइन लगेगा कौन सा लगेगा, यूनियन का लगेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन वही चीजें हैं, प्लस और माइनस वाला, प्लस और माइनस वाला। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ये चीज समझ में आ रहा है कैसे लिखा है। जैसे कि ए मल्टीप्लाई मैंने लिखा बी प्लस सी, तो अब इसको कैसे करोगे, ए बी प्लस ए सी, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली चीज यही तो लिखी हुई है, बस ये मल्टीप्लाई और प्लस में, ये यूनियन और क्या है, इंटरसेक्शन में। बाकी और कोई चेंज नहीं है, वही चीजें यहाँ पे जो लिखी हुई है। आया समझ में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में कुछ मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे ए बी सी ये क्या है, कोई सेट है। ए बी सी क्या है, कोई सेट है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई सेट है। तो ए बी सी जो है वो कोई तीन एलिमेंट सेट है, क्या है, ए बी सी जो है वो कोई तीन सेट है। तो उस सेट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट दिए नहीं है भाई, सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए ना, सेट को तो खाली रख नहीं सकते, क्योंकि नल सेट में अगर जब प्रूफ करेंगे तो क्या प्रूफ होगा, प्रूफ होगा क्या, मैं बोलूंगी खाली बॉक्स में कुछ प्रूफ करके दिखाओ, कुछ ला करके दिखाओ, तो कैसे लाओगे, खाली बॉक्स में कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो खाली चीजों में कुछ नहीं आने वाला, कुछ भरी हुई चीजों में कुछ हो सकता है ना, तो वही हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे लेट एक्स बी एनी arbitrary element of A intersection B union C। ठीक है, मतलब देखो हम एक्स बी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको जो क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन इतना कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, हर क्वेश्चन में आपको जो करना है वो बहुत एग्जैक्ट तरीके से बता रही हूँ। सारे क्वेश्चन में आपको करना है क्या, फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे तो राइट हैंड लिमिट प्रूफ करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे तो सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे तो क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट पार्ट। मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो इक्वल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा दो क्वेश्चन मतलब दो तरीके से बनते हैं। सोज दैट, प्रूव दैट वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो दो पार्ट में, इफ पार्ट और कन्वर्स पार्ट, इफ पार्ट और ओनली पार्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट को लेके चलेंगे तो सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड को लेके चलेंगे तो किसको प्रूफ करेंगे, फर्स्ट को। सारे क्वेश्चन में बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी मैं किसके लिए ले रही हूँ, लेट एक्स भी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, किसके लिए है, फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, क्लियर है। तो ओके, तो हम जब इसके लिए लेके चले तो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन लिखी हूं ना वही लाइन ये है। अब ये कैसे ही देखो, एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, एक्स भी कोई एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपने मन से लिया हुआ कोई भी एलिमेंट। आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है, अपने इच्छा से लिया हुआ कोई भी एक एलिमेंट होता है। तो हमने लिखा एक्स कोई ऐसा लिया हुआ अपने से एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। क्यों करेगा भाई, मैं बोल रही हूँ कि एक्स कोई एलिमेंट है, किसके लिए है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसी में तो बिलोंग करेगा ना, करेगा कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी टीचर हूँ, आप 10 स्टूडेंट यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ जो कि एक्स हूँ, मैं कोई एलिमेंट हूँ, आप क्या है, कोई सेट है, तो वो सेट अलग अलग है ना, ए बी सी, तो वो आप सेट है, 10 स्टूडेंट 10 अलग अलग सेट है, और मैं सिंगल कोई एलिमेंट ए हूँ, एक्स हूँ, कोई सिंगल एलिमेंट में क्या हूँ, एक्स हूँ। तो मैं सारे बच्चे में बिलोंग करूंगी कि नहीं करूंगी, करूंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ाऊंगी, यहाँ पे 10 बैठे लेकिन पढ़ाऊंगी सिर्फ एक को, ऐसा है क्या, नहीं। अगर मैं टीचर हूँ तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे तो मुझे 10 स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे खड़े होके पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज है भाई, मैंने एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए, तो एक्स सभी में तो बिलोंग करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। एक टीचर सभी को तो पढ़ाने आता है ना क्लासरूम में, एक को पढ़ाने आता है क्या क्लासरूम में, नहीं, एक टीचर सभी स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आता है। तो एक्स कोई एलिमेंट है जो इतने के लिए लिए हैं, तो वो पूरे उतने ही स्टूडेंट को तो पढ़ाएगा। आपको 10 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पढ़ाने भेजे तो वो पूरा 10 स्टूडेंट पे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। उसको पूरे 10 स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, ओके ठीक। इसीलिए हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी लिखे उसके बीच कुछ ब्रैकेट का साइन है कि नहीं है? ओके अब देखो इस पे एक्सप्रेस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इम्प्लाइज दैट मतलब अब ये लाइन पैरेलल चलने वाली है, ठीक है। जब x जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग भी तो बिलोंग कर सकता है। मान लो मैं एक x हूं ना, मतलब मैं कोई टीचर हूँ, आप 10 स्टूडेंट हैं। अगर किसी 10 में से एक बच्चे को डाउट हुआ तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। और एक को डाउट है, अब हो सकता है कि उसमें 10 बच्चों में से दूसरा किसी 5 को डाउट है, हो सकता है कि नहीं, तो उस 5 स्टूडेंट को भी मेरे को बताना पड़ेगा, उस एक को भी बताना पड़ेगा, उस 5 स्टूडेंट को भी बताना पड़ेगा। तो ये वही चीज है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब ए जो है x जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, तो ए x में भी बिलोंग कर रहा है अलग से, x बी यूनियन भी सी में भी अलग से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो पर्सनली भी तो उसको जाके बता सकता है ना। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको डाउट है, तो आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी? ओके तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। x कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? पर्सनली ए में, ठीक है। ओके फिर x जो है वो a में बिलोंग करेगा, देन x कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है? b यूनियन c में। मतलब ये जो टीचर है ना अभी उसको ग्रुप में पढ़ा रहा है, 2 की ग्रुप में। अभी ये टीचर जो है किसी बच्चे को पर्सनली डाउट था उसको क्लियर किया तो उसमें बिलोंग किया। अब ये टीचर फिर से जाके 2 बच्चे को डाउट को उसके क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। आगे समझ में? x बिलोंग कर रहा है a में, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? b यूनियन c में, ठीक है। अब देखो हमने ये चीज तो लिख दिया। यहाँ पे जो साइन है वो किसका साइन है? इंटरसेक्शन का साइन है। और इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? यूज क्या होता है? एंड। यूनियन के लिए क्या यूज होता है? और ये आपको याद रखना मस्ट है। अब इसको याद नहीं रखोगे तो आपके आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन चलते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है ये ए में, और वही लिखे एज इट इज। एंड का साइन है तो एंड। अब x जो है b में भी अलग से बिलोंग कर सकता है, x c में भी अलग से बिलोंग कर सकता है कि नहीं? तो वही लिखेंगे x बिलोंग्स टू b। देखो ब्रैकेट है कि नहीं b और c के बीच, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। x बिलोंग कर रहा है b में, यूनियन का मतलब क्या होता है? और, तो और का साइन लगा दिए। अब x कहाँ बिलोंग करेगा? पर्सनली c में, तो x बिलोंग्स टू क्या? c। क्लियर है? अब देखो x जो है वो a में भी बिलोंग किया, मतलब एक टीचर पहला बच्चा को भी समझाया पर्सनली, दूसरे को भी समझाया और तीसरे को भी। x एक में भी बिलोंग किया, x b में भी बिलोंग किया, x कहाँ बिलोंग किया? c में भी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में है, ये बाहर है कि नहीं है? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये देखो होगा क्या? x बिलोंग्स टू a एंड x a में बिलोंग कर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a का b के साथ, a का किसके साथ? c के साथ। तो a बिलोंग कर रहा है b में एंड a कहा? a बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू कहा? b में। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है तो हम इसको लिख देते हैं x बिलोंग्स टू b। अब इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। बीच में कौन सा साइन आएगा बेटा? और का साइन आएगा कि नहीं? अब a मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू c। x जो है वो b के साथ एक बार, तो x बिलोंग्स टू a एंड x कहाँ बिलोंग्स टू b। अब इसका मल्टीप्लाई c के साथ करोगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है? c में। आ गया? फिर नेक्स्ट लाइन चलो। देखो यहाँ पे भी क्या है? x है, यहाँ पे भी x है कि नहीं है? तो दोनों के x पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू a, एंड की जगह कौन सा साइन आता है? इंटरसेक्शन का। x बिलोंग्स टू क्या? b। और का साइन की जगह हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? और की जगह यूनियन। फिर x बिलोंग्स टू a, इसकी जगह एंड की जगह कौन सा साइन आ जाएगा? फिर से इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू c। आगे समझ में? ओके अब यहाँ पे देखो हम इसका फिर से सॉल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x जो है a में भी बिलोंग कर रहा है, x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों के x को कॉमन ले लो। x बिलोंग्स टू a में भी और किसमें? b में भी। तो a इंटरसेक्शन b। अब देखो बीच में हमने इंटरसेक्शन के लिखे, a और b के बीच जो साइन है वो किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। तो a और इंटरसेक्शन b हो जाएगा, हमने सिर्फ x को कॉमन लिया ना। अब यहाँ पे यूनियन है तो एज इट इज यूनियन। दोनों में फिर से x है तो फिर से x को कॉमन निकाल दो, तो x
कॉमन निकल गया तो आपके पास बचा क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ दोनों में एक्स है तो दोनों, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, दोनों के बीच में एक्स है, दोनों का जब एक्स कॉमन निकालोगे तो आपके पास ये वाला बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन सी। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c लेके चल रहे थे और क्या आया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये लेके चले, ये आया कि नहीं आया, आया। यहाँ पे bx है और यहाँ पे bx है कि नहीं है। तो हम इस चीज को मैं अरेंज कर दूं, यहाँ पे इसको दब करूं। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। ये सारी चीज तो ऐसे इक्वल पैरेलल उसमें चल रही थी ना, इंप्लाइज दैट में, तो इंप्लाइज दैट में चल रही थी, तो ये चीज आई कैसे आपका, देखो कैसे आया, ये वाली चीज आपकी आई थी ऐसे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ऐसे आया। ये वाला x और ये वाला x दोनों कैंसल आउट हो गए क्योंकि इधर भी x में बिलोंग कर रहा है, इधर भी किस में बिलोंग कर रहा है, x में। तो आपके पास आया क्या, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इसके बीच ब्रैकेट था, सबसेट इक्वल्स टू। अब सबसेट इक्वल्स टू इसलिए लिखे, कभी हमने कन्वर्स पार्ट तो प्रूफ किया ही नहीं है ना, फर्स्ट कंडीशन से सेकंड प्रूफ करें, सेकंड से भी फर्स्ट किए नहीं, इसलिए वो सबसेट इक्वल्स टू में जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर से बीच में साइन किसका, यूनियन का, ए इंटरसेक्शन क्या, सी। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट। कितना पार्ट प्रूफ हुआ, फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, वो देखो कैसे। सेकंड पार्ट में आपको कन्वर्स चलना है, क्योंकि इस कन्वर्सली है ना, तो सेकंड पार्ट में क्या चलना है, कन्वर्स चलना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो अब क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं कि कैसे होता है। तो सेकंड पार्ट के लिए जो हम लोग ले रहे हैं ना, सेम यही लेंगे, लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, किसके लिए, अभी इसके लिए लिए ना पहले, अब दूसरा इसके लिए लेंगे, तो वो क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन क्या है, c है। आया, तो अब x कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें, है ना। पहले जब x को इसके लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट माने थे तो इसमें बिलोंग कर रहा था, अब x को आर्बिट्ररी जब इसके लिए माने तो उसी में बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। आया समझ में क्या हुआ। ठीक है, अब आगे हम इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो x है वो इसमें बिलोंग करेगा, फिर से x कहाँ बिलोंग करेगी, तो इंप्लाइज दैट x किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b में। x एक बार कहाँ बिलोंग करेगा, x a इंटरसेक्शन c में करेगा कि नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ है, ये भी किसके साथ है, ब्रैकेट के साथ है। तो ये देखो ये होगा क्या, x बिलोंग्स टू, एक बार किस में, a इंटरसेक्शन b में, बीच में यूनियन है तो कौन सा साइन आ जाएगा, और का साइन। x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा अब a इंटरसेक्शन c में, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अभी जो टीचर है ना वो दो बच्चों के साथ है, फिर एक टीचर दूसरे बच्चों के साथ है, अब वो टीचर दोनों के साथ था, वो एक एक के साथ अब क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट। कैसे, देखो अब x बिलोंग कर रहा है a में, ठीक है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, एंड इंटरसेक्शन का साइन है तो क्या हो जाएगा, एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वो b होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कंफर्म। और का साइन है तो और, ये समझ में है ना, x एक बार a के साथ हुआ बिलोंग, x एक बार किसके साथ हुआ बिलोंग, बीच में साइन किसके, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड। अगेन अब यहाँ पे और है तो और का साइन, x अब कहाँ बिलोंग करेगा, a में, x a में, और x कहाँ बिलोंग करेगा, c में, तो बीच में साइन जो है इंटरसेक्शन का मतलब एंड। x अब कहाँ बिलोंग करेगा, c में, तो x बिलोंग्स टू क्या, c। हो गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, दोनों में a है ना, तो दोनों के a को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकालो, x बिलोंग्स टू a। तो जब x बिलोंग्स टू a को हमने कॉमन निकाल दिया तो वो किसके साथ कॉमन निकलेगा, एंड के साथ। किसके साथ कॉमन निकलेगा, एंड के साथ। तो आपके पास बचा क्या ब्रैकेट में,
x बिलोंग्स टू b बचा, इसमें से x बिलोंग्स टू b बचा ना, ठीक है। और का साइन, इसमें क्या बचा, x बिलोंग्स टू c बचा, बचा ना, ठीक है। अब वही चीज हम लिखते हैं कि इसमें ये बचा और इसमें ये बचा। अब देखो x बिलोंग्स टू a एज इट इज, एंड की साइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू किसमें, एक बार b में एक बार है, दोनों में x x है ना, तो दोनों का x हमने कॉमन लिया, तो आपके पास बचा क्या, x जो है वो एक बार b में बिलोंग कर रहा है, और का साइन मतलब कौन सा साइन, यूनियन का साइन, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, c में, तो दोनों का x जब कॉमन लेते तो b, इसके लिए साइन यूनियन, और क्या बचा, c तो बचा ना, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। भाई हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, अब इसका x और इसका x कॉमन लो तो x बिलोंग्स टू क्या क्या बचा, a, साइन कौन सा, इंटरसेक्शन, बचा क्या यहाँ पे ब्रैकेट में, b यूनियन c, बचा कि नहीं बचा, आया समझ में। तो देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c लेके चल रहे थे, हमने लाया क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये वाला पार्ट आ गया कि नहीं आया, यहाँ पे आ गया ना, तो यही क्या है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको अरेंज करके मैं बताती हूँ कि लिखना कैसे, ठीक है। ये तो हमारा था लाइन, ठीक है, ये मैं रफ कर रही हूँ, ओके ओके। देखो ये बिलोंग कर रहा था, तो हमारी जो लाइन आई थी हम इंप्लाइज करके चल रहे थे ना, तो कौन सी लाइन आई है, ये वाला, x बिलोंग्स टू क्या आया है, a इंटरसेक्शन क्या, b यूनियन c, ये आया है ना हमारा, तो ये हमने क्या किया, लिख दिया। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों का x क्या हो गया, कैंसल आउट। अब जो हमारे पास आया क्या आया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो हमने जो ये वाली जो पहले कंडीशन लाई थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते। इससे पहले जो हम लोग इक्वेशन नंबर लाए थे, ये वाली चीज इधर थी और ये वाली चीज कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है नहीं थी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैंने इक्वल सेट के लिए बताया था कि a जो है सबसेट इक्वल्स है b के, एंड b सबसेट इक्वल्स टू है a के, तो दोनों क्या हो जाते हैं, a इक्वल्स टू b हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, a इंटरसेक्शन b यूनियन c है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन किसके, c के। ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। समझ में आया कैसे होता है। देखो हर क्वेश्चन में आपको यूनियन इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ देगा, और आपको हर क्वेश्चन के क्या करना है, ऐसे आपको सॉल्यूशन करने जाना है, ठीक है। समझ में आया। देखो हर क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट लेना है, ये फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट से सेकंड प्रूफ करना है, सेकंड से क्या प्रूफ करना है आपको, फर्स्ट। हर क्वेश्चन में कंपल्सरी यही करना है। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन में यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन, यूनियन और इस इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, कब और लगता है, कब एंड लगता है, कब क्या यूज करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। थैंक यू।